मौजूद है इर्जा अली और हम आपको खुशामदीद कहते हैं BUTV की इस ईद ट्रांसमिशन में। मुझे पता है आप सारों को ईद का बहुत बहुत मजा आ रहा होगा और सबके घर में शीर खोरमे बन रहे होंगे, ईदियां बटोरी जा रही होंगी, बहुत हो रहा होगा। लेकिन हम आपके साथ यहाँ मौजूद आज बैठे हैं ताकि हम आपसे थोड़ी खट्टी मीठी बातें कर सके और ईद की बहुत सारी जो यादें हैं ना हमारी बचपन की, वो हम आपके साथ शेयर कर सके। क्योंकि ईद का असल मजा जो है वो मिल बांट के ही आता है। कुछ कहानियां आप हमें बताएं, कुछ कहानियां हम आपको बताएंगे और फिर इसी तरह ईद का दिन भी गुजर जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। क्यों, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल साफ बात है, सबकी बचपन की यादें ईद से ही जुड़ी होती हैं। कितनों ने अपने अपने पैसे गवाए ईद पे, अम्मा अब्बा जो ले लेते हैं। लेकिन अब तो हमें देने पड़ते हैं। क्या करें, बड़े हो रहे हैं, अब जब बचपन में लिया है तो देना भी पड़ेगा आपको। लेकिन आपको पता है ना कि लड़के देते हैं लड़कियां लेती हैं, तो मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊं आप देनी पड़ती है। ऑफ कोर्स ये होता है, ये बस सिखाया हुआ है हमें एक चीज। लेकिन मेरी ईदी कहाँ है? आप ये कमेंट सेक्शन में पूछें इनसे कि मेरी ईदी कहाँ है, बताओ। हाँ, मिल जाएगी आपको, आपको मौका क्या है इतना। अच्छा खैर, हमारे पास आपको देने के लिए ईदी है हमारे 3 जबरदस्त किस्म के गेस्ट जो हमने आपके लिए बुलाए, क्योंकि हमें पता है कि जब तक ईद पे हंसी रहा है ना और जब तक वो अंदर से एक होती है ना कि बहुत मजा आ रहा है, आप बस कुछ देख के अंदर से फील होता है, रिलेटेबिलिटी आती है, वैसे हमने 3 बहुत ही खास गेस्ट आपके लिए बुलाए हैं जिनका नाम आपको ये बताएंगे। हमारे साथ पंजाब से हुदा रहमान, अस्करी रिजवी और मरियम इमरान। पंजाब से नहीं है। अस्करी बहुत ही मजाहिया नेचर के मालिक है, मतलब इनको स्पेशली आपके लिए ही बुलाया गया है। हाँ, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो बस स्माइल भी करे तो आपको उनको देख के खुशी महसूस होती है, वो हंसी खामोश आती भी है। बैठे रहेंगे आपको तब भी हंसी आएगी। आपने कुछ चीप क्यों बोला? क्योंकि ये चीप है। आप इनको पहले से जानती है? अरे शक्ल ही अंजदी है। पहले से नहीं जानती, लेकिन लोगों की शक्ल देख के पता लग जाता है कि लोग अंदर से कैसे हैं। जब से मैं सोफे पे आके बैठी हूँ तो मुझे बस छोड़ें। अच्छा चलो छोड़े, हम आपसे कुछ सवालात की तरफ आते हैं ताकि हम आपकी कहानियां जान सकें कि किस तरह से आप ईद मनाते हैं या किस तरह से आपके घर पे सारे त्योहार होते हैं, सारा कुछ होता है। मुझे बताएं कि आपके ईद पे सबके घर में कुछ ना कुछ बनता है, कोई एक ऐसी स्पेशलिटी जो हर ईद पे बनती है आपकी और सिर्फ आपके यहाँ बनती है? वैसे तो हर किसी के घर में बनता है शीर खुरमा, लेकिन मेरी अम्मी का स्पेशल होता है कि मेरे सारे चाचू के घर वाले सब सुबह सुबह नमाज पढ़ के हमारे घर आते हैं और फिर एक साथ बैठ के शीर खुरमा खाते हैं और फिर वो अपनी अपनी ईद मिलने जाते हैं अपने घर पे। सबसे पहले हमारे घर पे आते हैं वो सारे, तो ये एक वो ट्रेडिशन बन गया हमारे घर का जो हर बार होता है। एक तरह की रिवायत बन गई है। हाँ, मिलते हैं, अच्छा लगता है। हाँ होता है। आप बताएं। हमारे घर पे तो ऐसा नहीं कि जो हमारे ही घर पे बनता है स्पेशली, बेवकूफ़ के अलावा हमारे घर सिर्फ हाँ स्पैगेटीज बन जाती हैं और बस, और क्या ही बनेगा। आपने बेवकूफ क्यों बोला? आपके घर में बहुत बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। हाँ, मुझे ही बना एक दफा। किसने? किस चीज पे? खैर छोड़िए। अच्छा, आपने नहीं बताया आपके घर पे क्या बनता है? मेरे घर पे भी क्या आप बताएं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे। नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना। यार प्लीज आप मेरी तरफ नहीं देखे, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। ये जो आपकी नजरें हैं ना, कातिलाना। मैंने आपको कहा था ये जो हमारे गेस्ट है ना ये तबाही मचा देंगे। खैर मरियम, आप बताएं आपके घर में क्या बनता है? जी तो मेरे घर में भी यही होता है। मुझे लगता है कि ईद अपनों से होती है। जब तक आप ईद पे अपनों के साथ मिलके ईद ना मनाओ या उनसे ना मिलो तो ईद कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे ही मेरे घर पे हम अपने ताया के घर जाते हैं और फिर नमाज पढ़ के जब आते हैं तो हम सब साथ में नाश्ता करते हैं। फिर हम वही जो लड़कियों की होती है ईद पिक्चर्स लेते हैं और फिर बस ऐसे ही दिन गुजर किचन में और पूरे दिन किचन में। क्या आप होस्ट हैं? अलीशा, आपके घर क्या बनता है? मेरे घर पे शीर खुरमा ही बनता है और बस यही बनता है। और पूरा दिन आप क्या करती हैं? मैं पूरा दिन कुछ नहीं करती, मैं तैयार होती हूँ, तस्वीरें खींचती हूँ, तस्वीरें खींच के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ और फिर कपड़े चेंज करके सो जाती हूँ। ईद का मजा ही है, खास तौर पे लड़कियों वैसे में। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये है कि मैं ईद पे आती हूँ यहाँ पे और आप सबसे मिलती हूँ और इनसे बातें करती हूँ।
ओ आई सी। मेरी ईद ऐसे तो गुजरती ये है। तो हमारा काम है, काम पे तो आना पड़ता है यार ऐसे। काम से ज्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट क्या है मतलब- कैमरे के साथ, कैमरे के पीछे बैठे हुए लोगों के आई साथ, सी। जो वहां से हमें देख रहे हैं ना, उनके साथ भी एक उनसियत है। उनसियत, आई गेट इट। हाँ जी, आपके घर में होता है ना, आप इतना बोल रहे हैं, आपके घर में क्या है? मेरे घर में तो यार सीधी बात है, हम लोग सुबह उठ के नमाज पढ़ने जाते हैं। मीनवाइल घर पे हाँ शीर कोरमा बनता था, लेकिन तकरीबन कोई 7-8 सालों से ना कुनाफा बना रहे हैं। वरना पहले शीर कोरमा बनता था। मैं ना 7-8 सालों से कोई ये रिवायत चल रही है कि हम लोग कुनाफा बनाते हैं। अब है घर में कुछ डायबिटिक पेशेंट्स, तो उनके लिए तो नहीं होता, मैं खा लेता हूँ, मैं 2-3 प्लेटें खा लेता हूँ कुनाफा, मुझे वाकई वो अच्छा लगने लगा है वो। अच्छा, तो ये रहता है हमारा। तो वो बोलिए। जी, आप नहीं बोलिए। आप बोल। नहीं आप एक पहले आप। होस्ट हमें हम ही पूछ लेंगे। अच्छा चलो, ये तो खाने पीने की बातें हो गई ना, आप मुझे ये बताएं कि कोई ईद की एक स्पेशल याद जो बस हाँ। ईद से ही रिलेटेड हो। सबकी होती है यार, मेरी तो बहुत अच्छी याद है। कोई क्या? एक ऐसी अभी तो खैर मैं जो हम भुलाई नहीं भूलती। ये हर साल ना ईद पे ये होता था कि हम लोग नमाज वमाज पढ़ के आए, सब कर लिया है, फारे हुए हैं, छोटी मोटी चीजें। फिर हम लोग ना एक वो 150 रुपए की गन आती थी, उससे हम लोग छर्रे मारने वाला खेलते थे। हाँ क्या लड़कियां मैंने इसलिए लड़कियां भी खेलती थी वैसे तो, लेकिन हमारी छत पे छर्रे ही छर्रे होते थे हर तरफ, पड़ोसियों के आए हुए होते थे। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको तो बता रहा हूँ ना। कीजिए। तो ये है कि हम छर्रे मारने वाला खेलते थे। 2 गने लेते थे, एक बड़ी होती थी जो मतलब वो दिखावा करने के लिए, मतलब ये शो मारने के लिए होती थी, और एक होती थी 150 वाली छोटी, जिससे छर्रा लगता नहीं था। तो वो उससे हम लोग आपस में एक दूसरे मारते थे। और बड़ी गन इसलिए रखते थे कि भाई कि जिसकी गन ने सामने वाला बल्ब फोड़ दिया तो वो उसकी गन सबसे अच्छी है इस दफा की। वैसे यही होता है लड़कों का, यही है, बच्चे छोटे होते हैं तो काउंटर स्ट्राइक से बहुत मोहब्बत होती है ये उन्हें, सही बात, तो सही। ईद पे ना ये हरकतें कर रहे होते हैं अच्छा, काउंटर स्ट्राइक तो मैं भी खेलती हूँ, लेकिन ईद पे ये हरकतें करने के छर्रे, बजाय हाँ लड़के है ना, इस तरह लड़के भी ये नहीं करते कि वो तैयार होके तस्वीरें लेके इंस्टा पे ऐसा डालते तो नहीं है कि जैसे हम आप लोग करती हैं। तस्वीरें नहीं लेते, ये तो बहुत नहीं, बड़ा नहीं, झूठ है। लड़के लेते हैं पिक्चर, लड़के- लेकिन लड़के ईद पे किचन में नहीं घुसे होते। नहीं घुसते हैं, मैं घुसता हूँ। तो लड़कों के पास और कोई काम नहीं होता ना। होता है। नहीं, सुबह नमाज पढ़ने तो हम भी जाते हैं ना। एहसान करते हैं क्या तो हमारे हम लगे ऊपर? रहते ऐसी बात नमाज नहीं है, तो हम हमने भी पढ़ते हैं। तो मस्जिद आप में पढ़ते हो, मस्जिद में तो हम जाते हैं ना, वो आप बात क्या है। जमात कराते हैं? खैर खैर, आप बताएं आपकी क्या याद है, कोई है? मेरी एक है। मैं बहुत छोटी थी, मेरे दादा फौत हो गए थे, लेकिन उससे पहले का ये सीन था कि जब ईद होती थी ना, तो वो नमाज पढ़ के आते हुए मेरे लिए ना छोटी छोटी टॉफीज आती थी, ऑरेंज फ्लेवर की, फ्रूट्स की होती थी, ज़्यादातर ऑरेंज लाते थे वो लाते थे। और मेरी मामा ने ना बड़े बड़े पैकेट चिप्स के रखे हुए होते थे घर में ला के मेरे लिए। छोटी सी थी मैं, वो आते थे, मुझे कहते थे उदय देखो तुम्हारे लिए टॉफी लाया हूँ। मुझे दे के कहते थे अब मुझे भी कुछ ला के दो। और मैं इतनी बेवकूफ, मैं जाके इतने बड़े बड़े पैकेट 2-3 ला के उनको सिर्फ एक टॉफी ले लेती थी उनसे। अल्लाह, यार मेरा ख्याल है कि जो दादा दादी होते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। कर देते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग पे बहुत होती थी यार जरूरी वो। है। मैं जब से इनके साथ बैठा हूँ ना, मुझे ये बहुत मासूम लगती है मुझे, बहुत ये बड़ी मासूम गाय की तरह एकदम मासूम सी है ये। तो नहीं, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की। जी जी। कि जो दादा दादी आपसे होते मिल हैं गई या वो। नाना नानी होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको हमेशा रहना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा मैजिक बैंड होता है जिसके जरिए हम उनको और अपने अम्मा अब्बा को जो है वो सदा सलामत रखते हैं और हमारे सरों पे रखते हैं। कहते बड़ा हैं मजा घर आता पे है। बुजुर्गों का साया होना वाकई में बहुत जरूरी है, एक बहुत रौनक जरूरी है। होती है। रौनक रहती है उससे। बच्चों से भी और बुजुर्गों से भी। और वो मोमेंट भी अच्छे होते हैं जब आपके दादा दादी नाना नानी कोई होता है ना, आपके अम्मी अब्बू से छुप के आपको पैसे देते हैं और कहते हैं उनको बताना नहीं। बिल्कुल छुपा के उनको नहीं बताते बताना। थे। अच्छा, वो moment बहुत special मेरी होता नानी अभी भी ये कि कुछ दिनों पहले मेरी नानी घर आई थी, तो अब ये कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम इतना नहीं होता, उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, अब बच्चों को आप दें कुछ भी, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाया कि इधर आ। अच्छा, पुराने बुजुर्गों का ये बात करने का तरीका भी कुछ ऐसा है ना, बड़ा उनका फ्रैंक सा होता है। बड़ा फ्रैंक्स होता है, इधर आ, ये कर, वो कर। तो मेरी नानी है भी पंजाबी, तो वो अच्छा। बोलती भी इसी तरह से, तो कहती है इधर आ। तो मैं उनके पास गई, तो मुझे कहती है कि जो है ना, ये 500 रुपए ये रख रही है, किसी को बताना नहीं। तो वो जिस तरह उन्होंने छुपा के दिया ना, मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या दे दिया है मुझे। फिर मुझे 2 मिनट के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे पैसे दिए उन्होंने, और जो है मुझे कह रही है किसी और को ना बताना, वरना सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो वही ये बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं आपके अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स का गुजरते हैं ना हाँ। आपके।
नहीं वो मेरे नाना, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, हाँ। लेकिन मेरे नाना ने कैल्सी का वो एक यूनिट कैल्शियम की, हाँ। उसकी डिबिया में Favorite 5-5 डिब्बी। रुपए के सिक्के जमा करते थे कि जब मैं नानी के घर जाऊंगी उनके घर, तो वो मुझे कैल्सी के डब्बे में किसी को शक भी नहीं होगा कि पैसे जमा हो रहे हैं। और नोट दे दो तो बच्चों को नोट समझ नहीं आता, हाँ, नोट की nice। वैल्यू कम होती है, सिक्के बहुत सारे हो जाए, तो बहुत सारे सिक्के कैल्सी की डिबिया में ही जमा कर करके मेरे लिए रखते थे, और मैं यूं खन खन का आवाज सुन के खुश होती रहती थी कि वाह भाई बहुत सारे पैसे मिल गए मुझे। लेकिन बहुत से बच्चे उस दौर में गुल्लक लेते थे, अब तो गुल्लक का वो हाँ, दौर और नहीं रहता। तोड़ते थे बाद हाँ, में। वो अच्छा लगता है, वो भी दौर अच्छा लगता है, पता नहीं कितने पैसे उस वक्त हाँ। उस वक्त जमा कर लेते थे उसमें। कभी तोड़ा है गुल्लक आप हाँ, लोगों ने? मेरे घर के बाहर रेडी गुजर रही होती थी, यही मिट्टी के जो होते थे हाँ। बर्तन, हाँ, हाँ। मैं जिद कर करके उसको रुकवाती थी और जाके उससे वो गुल्लक लेके आती थी। हाँ, ये करते गुल्लक थे में पहले। पैसे जमा करने की अलग ही खुशी कितने होती निकले होंगे जब गुल्लक तोड़ा होगा? 200 रुपए होते होंगे शायद। मेरे गुल्लक में तो भी पैसे नहीं निकले, क्योंकि जो मैं डालता था ना निकाल भी लेता था कैसे गुल्लक से कैसे निकलते? चिमटी से, एक छोटी बारीक सी चिमटी से। आप बहुत ही जुगाड़ू आदमी लग रहे हैं, बताइए। नहीं, थोड़ा सुराख भी उसको हल्का ठोक ठोक के बड़ा कर दिया था मैंने, तो अच्छा, बस ये अच्छा। ऐसी चिमटी से निकाल मतलब लिया। बचपन से ही बचपन आपके से- अंदर एक बेचैनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों की जुगलबंदी मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो मतलब आपकी क्या शो स्टार्ट होने से पहले कोई बात हुई थी, या पहले से जानते हैं आप लोग जानते एक आप दूसरे दोनों को? एक नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे कुछ अजीब सी वाइब्स आई। जैसे? बस मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे कुछ छिछोरे ठरकी मर्द नहीं होते वैसे। तो तो- ये आपको भी ऐसे ही लगता अब है? इनको मेरे बराबर में बिठा दिया तो इनसे मैं थोड़ी टपकता था। ये ठरकी कहाँ है? लगी नहीं लगते हैं, आप खुद बताएं, उधर देखिएगा। मुझे मत देखिए, आपकी निगाहें मुझे पाक नहीं लग रही। बिल्कुल यही यही फर्क हमें है। फीलिंग आई ये थी। छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी ये मासूम शक्ल बना के, लेकिन ये बहुत बड़े ठरकी अच्छा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने दिफा में? नहीं, मैं क्या ही कह सकता हूँ। कुछ तो कहे, दिफा तो करे एटलीस्ट अपना। क्या आप ही बोलो, मैं तो दिखा ईद कोई मना रहा हूँ। नेशनल टेलीविजन पे आपको ठरकी ठरकी बोल बोल रहा रहा है? है, आपको अच्छा लग रहा है ये? डिफेंड करने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हाँ, लेते होगे, compliment तारीफ है आपके लिए, आप तारीफ बहुत, है, इससे पता चलता है बहुत पॉजिटिव शख्स है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत- positive। चलो, मेरा सवाल मरियम से है। मरियम, आप मुझे ये बताएं कि अगर ईदी पैसे ना होती, जैसे हम मिलते हैं पैसे मिल रहे हैं ईदी पे, अगर पैसे ना होती तो आप क्या चीज ईदी में लेना चाहती? ईदी अगर पैसे ना होती तो मैं ईद पे अपनों से मिलना चाहती, क्योंकि ऐसा होता है कि नॉर्मल दिनों में सब अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि मिल नहीं पाते एक दूसरे से, और मिलना जुलना होता नहीं है, कोई कहीं बिजी कोई कहीं बिजी। तो ईद एक ऐसा ओकेजन होता है, एक ऐसा मौका होता है जब सारे साथ मिलते हैं, सब गले मिलते हैं अपनों से, और ईद पे स्पेशली हम अपने अम्मा अब्बा से गले मिलते हैं, तो वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। और अगर ईदी ना भी मिलती तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनों से मिलते हैं और खुशी होती है। तो अभी ये चीज बहुत कम हो गई है, सिर्फ ईद पे ही नहीं, बिल्कुल। अगर आप किसी भी ओकेजन पे जाओ जहाँ पे सारे साथ होते हैं, तो मोस्टली लोग नहीं मिल पा नहीं मिलता। होते साथ है, लेकिन सब अपने फोनों में लगे हुए होते हैं। हाँ, आजकल का दौर आजकल के ऐसा हो दौर गया है, में। वो मिलना मिलाना, बैठ के बातें करना, पुराने किस्से याद करना, ये चीज अब खत्म ही हो वो गई। जो सहन में बैठ जाते थे ना, हाँ। सारे जमीन हाँ। पे बैठ गए, बातें कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं वो कुर्सियों पे लगा के बैठे हुए हैं, हाँ, बहुत अच्छा वो नहीं दौर होता था। अब। वो वाइब अब नहीं है। आजकल के बच्चों को वो चीजें नहीं है। आजकल के तो बच्चे आजकल के बच्चे बस गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल में फोन में लगे रहेंगे हर उसके बाहर उनकी हाँ कोई पैदा हो दुनिया जाते नहीं हैं फोन, हाँ, ये होता है। यही होता तो है। ये माँ बाप की गलती है बच्चों की? हाँ, माँ बाप की नहीं, जाहिर सी बात है। आजकल के माँ बाप की है इसमें थोड़ी बहुत, उनकी भी गलती है, थोड़ी बहुत नहीं, एक्चुअली ज्यादातर उन्हीं की है, क्योंकि उन्होंने कभी बचपन से उनको ये चीज ट्रेनिंग, जहाँ बच्चा अगर रो रहा होता हाँ, था, उसको ये लो मोबाइल आईपैड, ये लो पकड़ा, आईफोन, हाँ, चलो चला के इससे चुप हो अब वो जाएगा, स्पॉइल हो गए हैं। और वो आदत बन जाती ना यार उन लोगों की। ऑफ कोर्स, ऐसी ही बात यही है। है। चलो, अच्छा, बहुत बातें हो रही हैं और ये बातें आगे कंटिन्यू होंगी। अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आके फिर
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और एक बार फिर हम दोनों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे पास अगर हम रिवाइंड करें थोड़ा सा, हमारे पास 3 गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, हुदा, अस्करी एंड मरियम, जिनसे हम बहुत मजे मजे की बातें कर रहे थे और बहुत मजा आ रहा था। कुछ जुगलबंदी चल रही है, कुछ खट्टी मीठी बातें हो रही हैं, हमने कुछ खाने पीने की बातें की, कुछ यादें याद की हमने दोबारा से, और हम फिर से आपके पास आ गए हैं। थोड़ी और बातें करेंगे, थोड़ा और मस्ती मजाक करेंगे ताकि आप लोग हमारे साथ बने रहें यहाँ पे, ठीक है? अच्छा जी, कुछ सवालात हैं, दोबारा से उसी पेस पे हम चलेंगे, दोबारा से वही सवालात होंगे, मतलब वही नहीं होंगे, कुछ नए नए होंगे। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मतलब थोड़े रियलिस्टिक और थोड़े मजेदार से जवाब मुझे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल हुदा से है। अगर ईद वाले दिन कोई एक ही डिश आपको खानी हो, जो एक ही मौजूद हो, एक बात पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। क्या आप बकरीद की बात कर रहे हैं या मीठी ईद की बात कर रहे हैं? मैं दोनों ईद की बात कर रहा हूँ। आज कौन सी ईद है? अभी आज तो मीठी वाली है। तो इसी नहीं, के बारे में मतलब बात आगे होगी। अगली दिस ईद इज की बात बेसिकली अ करें। कॉमन सेंस। आप इस Yes. अर्थ से आपसे ही बात नहीं belong- करना। मैं ना मुझे सहती। आपके गेस्ट कुछ पसंद नहीं आए, बहुत बदतमीज गेस्ट बुलाया आपने। मैं लाइकवाइज। ऐसे लोगों में ये वर्ड इन्होंने comfortable अभी नहीं 2 दिन पाती। पहले सीखा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बस इनकी किसने जुबान सिखाया? चल रही है यहाँ बैठ के, और इनको यहाँ जबान आता चलानी वाता ही कुछ होती नहीं है। है। जबान यहाँ पे फजूल जबान की ही नहीं चला- चलानी होती, काम की बातें यहाँ पे करनी फजूल की होती। भी चलानी होती जब है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, आपसे उसी का जवाब नहीं, जब सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो उनको जवाब देने दीजिए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, हुदा आपसे सवाल था, अगर ईद पे सिर्फ एक ही डिश खानी हो जो आप चाहते हैं सिर्फ वो ही बने, तो वो ही खाऊं, बहुत ही मनपसंदीदा, मतलब पूरा दिन एक ही डिश खानी वो है, वो क्या होगी? कौन सी होगी? वो होगी बिरयानी, लेकिन कोई ओह, भी वाह। बिरयानी नहीं, मेरे बाबा बनाते हैं, बहुत अच्छे कुक हैं वो, बहुत अच्छी, शुरू से उनको शौक है पर पकाने आप तो का। पंजाबी हैं, हाँ तो तो वहाँ पे पंजाबी है, पुलाव चलता है। लाहौरी थोड़ी है वो। पर वहाँ तो ये मैंने सुना है मोस्टली पंजाब साइड पे वो बिरयानी को पुलाव समझ के खिलाते हैं। हाँ बात पंजाब, ये- इसीलिए फिर मैंने आप कहा बोलिए है बीच जो में, उनसे सवाल है तो उनको बोलने दीजिए थोड़ा please। इंतजार करें अपनी बारी का। इस दफा मान लेता हूँ। जी, तो पंजाब साइड में जो बिरयानी है ना, Disgusting। वो होती है इस तरह की, उसमें आलू भी नहीं होते जो हाँ। हमारी है, और पुलाव ही होती है वो, कोई बिरयानी नहीं होती। Exactly. लेकिन इसी वजह से मैंने कहा मेरे बाबा की बनाई हुई। अच्छा, बिरयानी इधर का ना वो वाला सीन है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है ना, हाँ तो बिरयानी में आलू भी डालो, आलू बुखारे भी डालो, जितना डालोगे ना उतना ज्यादा है, उसका बात तो स्वाद आएगा। आलू बुखारे से और मजा सच आता है। बताओ तो कराची में ना बिरयानी का कंपटीशन करना ना नहीं बहुत है, मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल कर ही नहीं है। सकते आप, बिरयानी एक से कराची दूसरे की है। अच्छी। बिरयानी तो एक डिश है, मतलब हर जगह की बिरयानी अलग डिश है। बिरयानी एक डिश नहीं है, बिरयानी एक एहसास है, इमोशन है एक तरीके से। इमोशन है। मैं तो Emotion पूरा है। महीना खा सकता हूँ, सुबह दोपहर शाम। हाँ, नहीं रिलेटेबल, बहुत रिलेटेबल है। नहीं, आपकी सेहत देख के मुझे लग भी रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिरयानी के अलावा आप दिमाग भी पूरा महीना खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं सोचती हूँ अगर मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर आप दोनों मियाँ बीवी होते, ओ प्लीज, मैं ये शो छोड़ के जाना चाहूंगी, सवाल का जवाब नहीं दे सकती प्लीज। देखें, शादी का मुझे ज़हनी सुकून चाहिए और वो यहाँ से नहीं मिलता। आई वुड रादर डाई इनसे शादी करने के अलावा। मैं सारी जिंदगी प्लीज डिस्टेंस थोड़ा। Oh God! जी, तो मैं कह रही थी कि मैं सारी जिंदगी सिंगल रहना चाहूंगी इससे, इनसे शादी करने के कितने बजाय। लोग खुशनसीब होंगे जो तुम्हारे सिंगल रहने से वो होंगे। क्या वो कितने मर्द, पहले एग्जैक्टली, वो क्या होंगे? खुश होंगे ना। कि ये सिंगल है, कि ये हमारे single है। मत्थे नहीं पड़ रही, ये कहने का हाँ, सही मतलब बात है। नहीं, आप दोनों का मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ हो सकता है। नहीं, अल्लाह ना मुझे करे। ऐसा कुछ लगता हो है कि सकता अगर है। ये सिंगल रहेंगी तो नहीं। वो मर्दों का ही लॉस है। देखिए हमारा हाँ। हमारा कुछ टाइम बाद कुछ हो सकता है, सिर्फ झगड़ा हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपसे झगड़ा करना भी पसंद मैं नहीं करूंगा, आपको मैं करना ignore चाहूंगा। चाहूंगी। ये फ्यूचर आपने सही प्रेडिक्ट किया। मैं ऐसा झगड़ा होने करना वाला है, चाहूंगा। मैं काफी आपको देर से इग्नोर देख रहा करना चाहूंगी। हूं। पर आप कर नहीं पा रही है ना, मसला ये है। नहीं, मैं करना चाह रही हूँ लेकिन इनको मेरे बराबर में बिठा दिया गया है तो फिर आवाज तो आ रही है। अच्छा चलो, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, वो ये है कि ईदी लेनी है, ठीक है? अपना तरीका होता है सारों का ईदी सबका। लेने का। मरियम, अगर आपको ईदी लेनी होगी तो आप अस्करी से कैसे ईदी लेंगी? एक्टिंग करके बताना है आपको। और लेनी भी इससे ही है। हाँ,
और अगर मैं ना लेना चाहूँ? नहीं, यही तो टास्क है ना, हम देखना चाहते हैं, Acting ऑडियंस करके देखना चाहती है। ए चीप, जी जी, बोलिए बोलिए। प्लीज ईदी दे दें। आप जिस तरह कह रही हैं उस तरह तो आपको 1 रुपया बनता है, लेकिन मैं उस 1 मेरा रुपए दिल की बड़ा आप है। टॉफी खा ले जाके, थैंक यू, मुझे 1 आपसे रुपए की ईदी टॉफी नहीं आती। चाहिए। नहीं, आपको कन्विंस करना है ना। मैं इस चीप आदमी को कन्विंस भी करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये जिस किस्म का गिरा हुआ इंसान है, इसकी जेब से 1 रुपया क्या मैं आप एक लोगों आना को भी ना गुजारिश निकलेगा। करूंगा कि इनको बोलें कि चीप वर्ड का बंद करे भाई, एक ही वर्ड घुमाई जा रही है, एक ही वर्ड घुमाई जा रही है। तो आप चीप हैं, जो चीप है तो मैं आपको बोलूंगी। तो आप कुछ 20 रुपए ही मांग ले ईदी में। तो आप ईदी तो देना उनको। हाँ मैं ईदी देने की तैयार हूँ। कितनी? 5 रुपए। थोड़े रेट बढ़ाए। अब वो जब इतनी देर से बोल आपको रहे लगता उसे है कि चीप, मैं 5 रुपए वाली ईदी लेने वाली हूँ? नहीं पर ईदी नहीं। तो ईदी है। कम से कम $5,000 में बात करती हैं। डॉलर? लेकिन ईदी में मैं तो डॉलर effort से count नीचे होती बात है नहीं ना। करती। तो फिर मैं आपको नहीं, लेकिन- 0.01 देने की तैयार हूँ। एक काम करें, मेरी तरफ से वो आप मेरा सदका रख लें और उसकी आप जो करना चाहे कर लें, और मैं आपसे ईदी नहीं लेना चाहती, थैंक यू। मेरे पास खुद इतने पैसे हैं, मैं दूसरों को दिखाओ, ईदी पर्स दे दिखाओ। दूंगी। मैं आपको पर्स भीख में दिखाओ। भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे ईदी भीख नहीं में भी चाहती। पर्स तो आप दिखाओ। हैं कौन जो मैं आपको अपना पर्स दिखाऊं? भीख में भी दे सकते हैं, आई बड़ी। मैं इस शो के बाद आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगी। इस शो में पता नहीं मैं, खैर Are you sure? जी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता नहीं है जो उन्होंने बोला है ना वो नहीं, होगा। आपको गलत लगता है। मैं कह रहा हूँ अच्छा ऐसा? आप हर बार सही नहीं कह सकते। हर बार सही अच्छा है। उधर अगर आपको अस्करी से ईदी लेनी हो तो लेनी- आप कैसे आप कैसे करेंगी? ये तो मासूम है, इसको मैं दे दूंगा। कैसे ईदी सवाल बन- हमसे किया गया था, मैंने फिर आप अब मान बोल- अच्छा ये भी ईदी चलो आप- चलो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप उदाएं और आप अस्करी हैं, अच्छा ठीक है? नाउ यू टू हैव टू एक्ट, ठीक है? इम्पर्सोनेट करें एक दूसरे को, और आप हुदा बन के ईदी मांगे इनसे। ओ अच्छा है। तो ये मैं हूँ ना? तो ये अस्करी है। थोड़ा ना हाँ मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी एक्टिंग करूं। बिल्कुल करें। कंट्रोल थोड़ा। तो अच्छा आप अस्करी हैं, कैरेक्टर में रहना है आपने भी, ठीक है? आपने देखा ना मेरा कैरेक्टर ऐसा, जी तो सही है, डन, चले मैं एक्शन बोलती हूँ, ठीक है? सही है। 3, 2, 1 एक्शन। भाई मेरी ईदी निकालो, माँ ईदी निकालो ना मेरी। कौन सी ईदी? कौन सी क्या मतलब? ईदी जो ईद की ईदी होती है। नहीं नहीं दे रही तुम मुझे ईदी? नहीं दो। मरियम देखो उसको, बोलो ईदी दे। मरियम से कौन डरता है? डरते हो तुम? नहीं मरियम हाँ। इतनी सी मरियम है, उससे डरूंगा मैं इतनी सी- उससे डरता हूँ Excuse जिसके me, हाथ में प्लीज आप लोग मुझे बीच में ना लाइए। आप अपने ईद का दिन है, आप अपना मूड अच्छा करें, छोड़े गिले शिकवे अरे। सारे। मेरा मूड खराब हो चुका है। ये आदमी जब से मेरे बराबर में बैठे तो मेरा मूड नहीं अच्छा हो सकता। चले आप सीधी तरफ ना देखिए। आप बस हमें देखें, हमें देख के तो आपका मूड अच्छा रहेगा ना। इसका इधर से भी खराब हो सकता है। हाँ। नहीं इसलिए आपसे मैंने देखे। इधर अच्छे इस लोग बात बैठे का तो क्या मैं- मकसद था? ये मुझे टारगेट करना चाह रहे थे, नहीं, इनके नहीं, अंदर भी नहीं, ऐसा- अस्करी की रूह गुजरी है ऐसा हल्के नहीं है, हल्के। ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा इसी तरफ देखें। जी अच्छा करें ना, ईदी तो मांगे। ईदी दो ना। नहीं जाके अपने दोस्त से मांग लो। थोड़ा कौन से convince दोस्त को करें। मांग लो? थोड़ी एनर्जी तो आए ना, एनर्जी थोड़ा नहीं सा आ रही चीप कोई। बन जाए आप तो आप परफेक्ट एक्टिंग कर लेंगे। आप कोई दूसरा थोड़ी वर्ड सी सीख लें, ठड़क दिखा आप कोई दें। दूसरा वर्ड सीख लें, आप अपनी आप कोई हरकतें दूसरा सुधार वर्ड सीख लें लें, तो आप मैं कोई वर्ड दूसरा भी वर्ड सीख सीख लें, लूंगी आप कोई दूसरा दूसरा। वर्ड सीख यार लें। अभी अच्छा आपसे अच्छा बोल अच्छा रहे हैं, छोड़ो आपसे छोड़ो नहीं छोड़ो मांगे। छोड़ो छोड़ो, हम कुछ और करते हैं, ठीक है? हम कोई और सवाल करते हैं, रहने देते हैं आप दोनों को, जी थोड़ा सांस लेने देते हैं। अच्छा एक और सवाल है मेरे पास, बहुत मजे का है, कि अगर चांद देखने का तरीका, मतलब अगर चांद नजर ना आए तो उसको देखने का क्या तरीका अपनाएंगे आप? बात सुनो जरा। तो टाइम कर। आपने इतनी बड़ी घड़ी अपने हाथ में पहनी है तो चल प्लीज दीदी। देख लें। आपकी आंखें लड़कियों के ऊपर तो बहुत चलती हैं, वहां नहीं चल सकती थोड़ी सी? अच्छा आप चांद तो देखे ना। दिखाओ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। प्लीज तो आप इस कमरे से बाहर हो जाओ। आप इन चीप लोगों को कैसे बुला लेंगे फिर अपने शो वही में?
भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इसका एक अलग से एपिसोड बनाए जिसमें से ये काउंट करें इसमें चीप कितनी दफा अच्छा चले ना अस्करी, ये अगर नाराज हो रही हैं आप इनको गाना गा के मना लेना। हाँ हाँ गाना तो मुझे नहीं आता। Of गाना course, आप आता मनाना है यार, पड़ेगा ऐसे नहीं यार होता, आपको। बोले ना होता, बोले एक लड़की जब रूठ जाती है तो गाने से मनाया जा सकता है। आप तो शक्ल से कवाल लगते हैं। ओह थैंक यू। अभी फिलहाल आप वो लग रहे हैं मुझे वदूद अहमद जिसने बाल लगाए हुए। ओ हाँ ये भी आपने सही बोला। अच्छा मतलब गाना ये- गाए ना, उनको मनाए तो थोड़ा गाना गाना मुझे याद मान नहीं जाएंगी ना आप गाने से। मुझे नहीं लगता। एक अच्छा गाना है जादुई तेरे हवाले। आ रहा। हाँ कि तुझसे ही जादू यार जादू से मुझे याद है कि आपने कोई मिल गया फिल्म देखी है? मेरी फेवरेट फिल्म है। क्यों ऐसा मैं क्या? वो फिल्म बार बार देखता हूँ। मैंने नहीं देखी। इंडियन है ना? हाँ। मैंने नहीं देखी। नहीं अच्छी फिल्म है। डिस्क्राइब By the way, कीजिएगा उसको। उसमें ना एक एलियन होता है जो इस दुनिया में आता है। मतलब बहुत अच्छी है, उसके कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। उसको वो कुछ खाता नहीं है, उसको जो खाना होता है वो सूरज की उस रोशनी से मिलता कोई है। आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स है जो आपको जादू की याद दिलाता है? हाँ एक्सक्यूज मी, जी क्या आपका इशारा मेरी तरफ था? मैं तो इशारा करेंगे। आप क्यों अपने को ले रही हैं? प्लीज। अच्छा आप सबकी जिंदगी में एक चांद होता है, आपकी जिंदगी में चांद और सूरज कौन है? हाँ मेरी जिंदगी में चांद और चांद सूरज- पे गिरहन भी होता है जो ये खुद है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बिल्कुल। और इस चांद को रोशनी कौन देता है, वो सूरज कौन है? हम्म, मुश्किल सवाल है। आसान जवाब दे दीजिए। आई चूज नॉट टू रिप्लाई। ये बहुत पुराना जवाब है। ये बहुत ही ठंडी किया आपने। वही इनका मैं काम इसमें है। क्या ये क्या काम है? ओके चले मैं मतलब आप तुम्हें से यही बताएं। बताना चाह रही आप हूँ। बताएं। मेरे लिए तो Ignore बहुत कर दिया। इजी है। मेरा एक बिल्ला है छोटा सा ओह क्यूट। और वो I love आपका him चांद very है या much। सूरज? वो मेरा तो आप मेरा सूरज है वो। उस और बिल्ली आपका को- चांद कौन है? मैं कहूंगी मेरा चांद मेरी अम्मी है। Oh, nice. क्यूट। पॉलिटिकली करेक्ट जवाब। नहीं सही है। Smart. Correct। मरियम आपका चांद सूरज कौन है? मेरा चांद सूरज, आई थिंक सूरज मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपनी जिंदगी को रोशनी देती हूँ। धूप भी। हाँ, और उस धूप से मैं कुछ लोगों को जला भी देती हूँ, जो उनकी जुबानें बंद करवा देती हूँ उस धूप की गर्माहट से। धूप की गर्माहट से, वाह। बिल्कुल, लोगों की मैं जला देती हूँ, जला के राख कर देती हूँ उस गर्माहट से। और चांद, मैं जैसे उदा ने कहा, मेरे मम्मा बाबा मेरी चांद ने जो मेरी जिंदगी को रोशनी दे। तो अगर आपके लिए हम एक बैकग्राउंड गाना बनाएं, वो शोला बनके बरती, तो वो तो आपके ऊपर ही चलेगा पूरा। हाँ बिल्कुल, आप एक्सेप्ट करती हैं उसको कि हाँ ये मेरा गाना है? हाँ बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इनके तो क्योंकि इनके ऊपर यार प्लीज सवाल जी। मुझसे क्या उसको बोलने देना। अच्छा बोलने तो देना, थोड़ा सा बोले। मैं तो ये कहूंगा कि इनके ऊपर एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ देख के आपकी ही स्पेसशिप ना आ जाए। जब आप जुपिटर से यहाँ पे आए ना तो जुपिटर से। जुपिटर। आप कौन से प्लैनेट से आई हैं? मैं अर्थ से ही बिलोंग करती हूँ, आई कहाँ से है लेकिन? अपने घर से। आप कहाँ से आए? मैं भी घर से ही आया। आपका घर कहाँ है? मेरे घर यहीं बाजू में। बाजू। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों का घर एक ही हो जाए? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर ये चाहे तो। अल्लाह ना करे ऐसा हो हो। सकता है कि अगर ये अपनी स्पेसशिप में मुझे बिठा के ऊपर ले जाए तो हम दोनों का घर एक ही हो जाएगा। आप ही बारे स्पेसशिप क्यों बोल रहे हो? उसी क्योंकि- स्पेसशिप से आपको नीचे जरूर फेंक सकती हूँ मैं, लेके नहीं जा सकती अपने साथ घर। आप जैसे लोगों की जगह नहीं है वहाँ पे। मतलब आप एडमिट कर रही हैं, आप रहती हैं। हाँ क्यों बिल्कुल। वहाँ सारे नीले? हाँ, जादू आप जाना चाहेंगे साथ? जादू तेरी नजर। प्लीज बिहेव। कुछ ऐसा गाए जिसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। नहीं, इनके मुस्कान। किसी हंस भी ले। चीज, जब तक ये यहाँ रहेंगे तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ तो सकती कभी है, नहीं आ वैसा सकती। भी नहीं है। अच्छा मरियम आप एक गाना सुना दे, मैंने सुना आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आवाज तो अच्छी है, आप कोई फरमाइश करें, मैं कौन मैं सा करता गाना हूँ। सुन- नहीं ओ ओ प्लीज। ओ ओ। सुनाए ना, कोई तो गाना सुनाए। मेरी जुबान के साथ साथ मेरे हाथ भी बहुत चलते हैं, तो इस वक्त मैं अभी थोड़ा कंट्रोल में रखी हूँ, नहीं तो एक चमाट पड़ चुका होता अभी। बैक स्टेज भी अभी पढ़ते पढ़ते तो रह वो गया तो था। पिच साफ कर रहे हैं अभी।
कर क्योंकि दीजिए। इनको आदत है ना, इनको हर लड़की से चमाट पड़ चुका है, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। लेकिन proud आप ये देखिए moment वो है। एज अ पॉजिटिव ये प्राउड मोमेंट है आपके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी तो इनकी ठरक दिन ब दिन बढ़ती देखिए जा रही या तो विन है या तो लर्न है, उनकी ये स्ट्रेटेजी होती है हर दफा। तो थप्पड़ भी पड़ रहा है तो भी वो खुश है। या तो बहुत मशहूर देखो, इंसान ने है। कहा इतना है ज्यादा गिर चुके हैं कि और या मैं गिरने की। जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। वेरी वेल तो अभी तक आप ना जीते हैं ना सीखे हैं, तो आप नहीं कर सीखा क्या रहे हूँ, हैं बहुत जिंदगी सीखा में? हूँ। वो हरकत दोबारा नहीं करता जिससे पहले थप्पड़ पड़ चुका हो। नई हरकत करते हैं। नहीं हरकत करता हूँ। जैसे जैसे कि- थप्पड़ पड़े। फिर और करते जोर का उसी के थप्पड़ साथ। पड़ता है। फिर और जोर का थप्पड़ पड़ता है। वो अलग बात है। अच्छा सुनाए ना, कोई गाना सुनाए। कोई इस वक्त मेरे जहन में कोई ऐसा गाना है नहीं, आप बताएं, कोई फरमाइश करें, मैं सुनाऊंगी। अच्छा वो वाला सुना दे, लग जा गले। हाँ 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 मेरा फेवरेट। बहुत खूबसीरत गाना, बहुत खूबसूरत। ओके प्लीज, बचपन मैं की आपसे याद आ एक जाती है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो आदमी मेरे पर हाथ में बैठेंगे बीच में बोले ना, तो नहीं मैं बोलेगा, सुना नहीं दूंगी। बोलेगा। देखिए यार देखिए, नहीं, मैं गाने बिल्कुल- की बात की ना, उनकी आपसे चेहरे पे कहा था- मुस्कान आ रही है, सही बात वो है। खुश हो रही है। मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। और आपसे चुप कहा जाऊंगा। था गाएं, आपने वो मौका गवा दिया। थैंक यू। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। अस्कर कोई कमेंट है आपका इस गाने के ऊपर? काश। हाँ। अगला सवाल करें। अगला सवाल नहीं करते हैं, अभी हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के ऊपर। अरे हमारा हाँ। ब्रेक का टाइम हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इनके साथ एक जबरदस्त सा गेम खेलेंगे। आई होप उसमें भी आपको मजा आएगा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा एंड वी विल बी राइट बैक। जी ठीक है। इसी आप- बहाने आपने अदाब किया फिर? नहीं अभी नहीं किया, मैं शो के बाद अदाब करूंगा। ओके ओके। अभी करें ना, हमारी ऑडियंस को भी देखना चाहिए। हमारी ऑडियंस महरूम क्यों शो के है? बाद अदाप्ट करेंगे ऑडियंस तो ने ईदी लेते हुए नहीं देखा ना। इनको मैं 5,000 हाँ। और दूंगी दूसरे गाल पे भी। ओह बंदा आप बहुत अमीर होने वाले हैं इसके साथ। अच्छा चलो चलो चलो। जल्दी से हम अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं। हमारे सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर विद इर्तिजा एंड अलीशा। अच्छा जी, तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, 10-10 सवाल ईच पर्सन एंड एवरीबडी हैज टू आंसर वेरी क्विकली। सोचने का मौका नहीं मिलेगा, जो सोचेगा वो वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, या ठीक है? पहला हुदा से। ओके, ईदी लेना पसंद है या देना? लेना। ऑफ कोर्स। सबसे ज्यादा ईदी किससे मिली है? बाबा से। ओके, सबसे अजीब ईदी जो कभी मिली हो आपको? अजी खत्म। जल्दी जल्दी जल्दी। खत्म खत्म खत्म। वाह। अगर ये चॉकलेट में मिले तो वो चॉकलेट कौन सी होगी आपकी? स्निकर्स। गुड। किसी ने कभी ईदी लेने के बाद वापस मांगी है? नहीं। ओके, ईद कैश हो या गिफ्ट हो? कैश। ओके, ईदी ज्यादा मांगने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? भीख मांगो पीछे पड़ के तो मिल जाती है। हाँ ऐसे देखा है मैंने, अल्लाह का शुक्र है कभी किया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने देखा है, मेरे साथ होता है। मेरे बच्चे वैसे आते हैं, इतना चाचू और इतना तो मैं दे ही देता हूँ। हाँ, बार बार बोले Anyway, मिल जाती है। चले अब हम करते हैं अस्करी से आप करें। अच्छा चलो सही है। अस्करी आपसे मैं फूड रिलेटेड पूछूंगी, ठीक है? सही है। क्योंकि सूट करता है। फॉर ऑब्वियस रीजंस। चलो ठीक है, 1 2 3 एंड स्टार्ट। शीर खोरमा या मिठाई?
शीर खुरमा, निहारी या बिरयानी, ईद पे क्या बेस्ट लगता है? बिरयानी, ईद की सबसे बोरिंग डिश जो तुम अवॉइड करना चाहोगे? जल्दी 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 जल्दी। निहारी, ओके, सिर्फ एक डिश ईद पे खानी हो तो वो क्या होगी? बिरयानी, कितनी प्लेट खाने के बाद गिल्ट होती है? नहीं होती। 3। कभी किसी और की प्लेट से जबरदस्ती कुछ खाया है ईद पे? हाँ, क्या खाया? बोटी उठाई है, घर का खाना या बाहर का खाना ईद पे क्या बेस्ट है? दोनों। कभी ईद पे डाइट का सोचा या सिर्फ खाते हो? ना ना ना, रमजान के बाद कौन डाइट करेगा? मिठाई कौन सी होनी चाहिए हर ईद पे? गुलाब जामुन, ओ चमचम, चमचम, नाइस। किसी का डिश ईद पे ओवरडोज हो जाता है? पानी। हाँ, डिश पानी का ओवरडोज हो जाता है? हाँ हाँ, पानी मतलब। पानी डिश है। आप मुझे मत बोलें प्लीज कुछ, मैंने कुछ क्या चलो बिगाड़ा है? ठीक है, ओके। मरियम, बढ़िया से मैं करूंगा सवाल। हाँ, करो, ठीक है? करो। ओके, स्टार्ट। ईद के नए कपड़े या पुराने कंफर्टेबल कपड़े? नए कपड़े। ऑफ कोर्स, लड़कियां कभी ये चीज, मैंने उनसे भी पुराने पहला कपड़े सवाल कौन ये से किया। कपड़े? ईद कंप्लीट नहीं होती कभी हमारी। ईद की शॉपिंग लास्ट मिनट पे की है? बिल्कुल। ईद सेल्फीज या ईद फैमिली टाइम? ईद सेल्फीज। ओके, अच्छा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी जल्दी रहना लेकिन। सबसे बोरिंग रिश्तेदार जो हर ईद पर मिलता है? फुप्पो। किसी ने आपसे ऐसे जबरदस्ती ईद पे काम वाम करवाया है? बिल्कुल करवाया। अब्बा ही कराती होगी ज्यादातर। जब फुप्पो आती है तो काम करने पड़ते हैं जो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। बहुत अच्छा रिश्ता है आपको और अभी फुप्पो का। आपकी दादी कैसी हैं? मेरी दादी अच्छी है, ओके, कभी खट्टी है कभी मीठी है, कभी कड़वी हैं? कड़वी तो बहुत है। बुजुर्ग है। ईद पे सबसे ज्यादा कहाँ जाने का मजा आता है? घर पे रहने का, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि घर पे हम कंफर्टेबल होते हैं, जो अपने नाश्ता किचन करते से हैं। मोहब्बत है ना। यार आप फिर बोले मेरे बीच में। आप इंटरप्ट कर रहे हैं, अभी उनका रैपिड फायर चल रहा है। जी, तो ईद पे कंफर्टेबल रहते हैं, तैयार होते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, वो मजा बाहर जाने में नहीं आता। ये बात भी सही। अगर एक चीज ईद की ट्रेडिशन में ऐड कर सकते हो तो वो क्या होगी? ईद की ट्रेडिशन में ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कुछ भी नहीं। अच्छा। ईद पे होता है ऐसा, सुबह जल्दी उठना पसंद है या जोर जबरदस्ती होती है? सुबह जल्दी उठना इसलिए पसंद है क्योंकि धूप में पिक्चर्स अच्छी आती हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठ के तैयार होते हैं। सुबह धूप में धूप से गर्मी नहीं इनका लगती होगी? धूप से इनका पुराना रिश्ता है। यार प्लीज आप अपनी जुबान पर थोड़ा आपने ऐसा कंट्रोल क्यों करें। फरमाया? थोड़ा इलैबोरेट करें इसको। नहीं, इलेबोरेट नहीं कर सकता मैं मैं। समझा नहीं आपकी बात। बस इतना ही काफी है। आप बार बार ना अपनी ईदी याद रखें, कभी भी मिल सकती है इसीलिए आपको। तो ज्यादा ईदी मिल गई है इनको। और हाँ। ऑनियर free होते जा ऑनियर रहे मिल हैं। जाएगी तो ज्यादा मसला होगा। एग्जैक्टली, तो आप प्लीज थोड़ा अपना वो काबू में रखें। चलो एक काम करते हैं, हमारा रैपिड फायर सेशन तो हो गया और सबने इक्वली आंसर दिए, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन जीता है। ठीक है, जो जीतेगा उसको प्रोडक्शन की तरफ से एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अभी टाई हो गया है। टाई ब्रेकर के लिए मेरे पास एक एक्टिविटी है जो आप तीनों को करनी होगी। 1 by 1 you guys will have to lip sync anything और अगले बंदे को वो गेस करना पड़ेगा कि आपने क्या बोला है। It's like a you can, हाँ दमशराज। हाँ, इट्स लाइक दमशराज, लेकिन आपने आवाज नहीं निकालनी है मुंह से। यू कैन ओनली लिप सिंक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। करें स्टार्ट। मरियम से स्टार्ट करेंगे। मरियम विल डू टू अस्करी, अस्करी विल डू टू हुदा एंड हुदा मरियम को करेंगे। ओके ओके बारी क्या आप बोल क्या रही समझती है? हैं? वो मरियम तो बोल रही भाई यही तो मजा है, मैं भी तो गेम करूंगी ना। बताओ। लहरें नहीं आ रही ना अभी ऑटो में। करेगा। बस इतना ही होता है। पंज। मैं
ऐसा रिवॉल्व होता रहेगा ना एक ही घर में। Exactly, आप but बेशक कम एक दे दो। होता है, आप पैसा दो तो आप कुछ और दो, हाँ वो gift गिफ्ट दे gift दो, दे वो दो, गिफ्ट दे दो। आप उस ईदी पे से आ पैसे सकते हो। थोड़ी होते हैं। Exactly. लेकिन गिफ्ट भी तो पैसों का ही आता है ना। अरे आपको छोटी सी But गिफ्ट आप कोई ईदी- छोटी सी चीज Effort भी हो count सकती करती है। है। अच्छा, आप एक इसके गिफ्ट ऊपर कार्ड ना- बना के दे दो, उस पर हाँ। अच्छी से विशेस लिख मुझे के इतना दे याद दो। आता है जब हम लोग बचपन में कार्ड्स बनाया ईद करते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, डब्बे ईद में कार्ड, डब्बा, हाँ। डब्बे में केक। उसमें shade लिख के अरे देते वो जो एक्टर्स वाले कार्ड आते थे, हाँ वो शाहरुख हाँ, खान हाँ, सलमान खान बिल्कुल 1 ऐसे। रुपए के पोस्ट कार्ड्स होते थे वो। बहुत अच्छे लगते थे वो। हमेशा हमने मतलब वो खरीदते रहे और उस तरह का कलेक्शन करते थे कि शाहरुख की कलेक्शन, सलमान की कलेक्शन, पूरी हाँ, कलेक्शन। मैंने बहुत कलेक्ट किए हैं शाहरुख और करीना के। अब तो वाले वो चीज खत्म हो गई यार, वो बहुत अच्छी हैं। चीज। लड़कों में क्या होता था, मोस्टली रेसलर्स का होता था, हाँ जॉन सीना, रेसलर्स रेसलर्स मुझे लगा रेस कार्ड बोल रहा है। जॉन सीना, Wrestlers. मैं रेसलर्स बोल, ओके सही, रेसलर्स होता था। रेसलर्स रेसलर्स। अब आजकल तो लोग मोबाइल पे ईद मुबारक के मैसेजेस और कर वो देते भी हैं, फॉरवर्ड तो कर वो देते भी फॉरवर्ड हाँ। करते हैं वो लिखा हो और स्टिकर बकायदा, बना के वही Forwarded बार-बार many भेजते times. रहते हैं। जलालत होती है, वो लिखा होता है फॉरवर्डेड Forward मेनी many टाइम्स। times, बिल्कुल। आपको आते हैं क्या? फॉरवर्ड मैसेज? जी बिल्कुल। नंबर दिखाएं अपना। प्लीज बिहेव, अपना थोड़ा चीपन कम कर दीजिए आप। अरे यार इसको लेके जा कोई। अरे तो चीप, आपको चीप, जाऊंगी मैं चीप। पुलिस स्टेशन, ओह। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे शो में बहुत तंग किया है, तो मैं इन पे है? केस। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, आपने नहीं ऐसा बोला, होता लेकिन है। जो आपकी नजरें हैं ना, उन्होंने कैमरे मुझे की आंख बहुत आपको तंग देख किया। रही है। मैं उधर देख रहा कैमरे हूँ। की आंख हम सबको देख रहे हो, इनकी आंख सिर्फ मुझे देख रही थी, तो जैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी खुशफहमी है। खुशफहमी वो नहीं है। खुशफहमी। तो अच्छा अब मुझे आपकी पता है। निगाहें देख किसको रही हैं असल में? कभी इधर कभी उधर उधर उधर। नहीं, मैं इसकी तरफ मतलब हर जगह आसपास आसपास। मुझे लग रहा है आप इस खाने को देख रही है जो पड़ा हुआ है ना। बिल्कुल, अरे मैंने ये हाँ। चीज नोटिस की, इनकी नियत है कब से, लेकिन ये जाहिर नहीं करना चाह रहे। ये तो आपकी भी लग रही थी उसमें। ये बैक स्टेज भी मैंने इनको देखा कि ये अरे चुपके से अभी खा रहे अभी थे। जब ब्रेक था तो ये शरबत के गिलास उठा रही थी अभी ये। मैंने बोला नहीं करे गरम हाँ है। तो मैं बोल रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पी लेती हूँ पानी। आप तो पीछे छुप छुप के खा रहे थे, मैंने आपको छुप छुप खाते के हुए खाने भी खा देखा रहे था। थे, छुप छुप के खाने इतना खा रहे थे। अच्छा खाने लग रहा है, ये नियत लगा रहा था बैठ के। भाई मुझे तो जब से हर वक्त लोगों मुझे के लिए ही है, आप लोगों को नहीं खाना है। मसला ये रमजान के बाद ना दोपहर में इस टाइम मतलब खाने का दिल नहीं करता। एग्जैक्टली अजीब रूटीन सा, सी बन हाँ। जाती है ऐसे। अभी ऐसे दिल ही नहीं कर रहा। ऐसा लगता है रोजा है। आप अगर रोजे रखेंगे तो आपको मालूम होगा ना, हाँ, आप तो रखती नहीं मैं है। पूरे रोजे रखती हूँ। नहीं तो उसके शरबत बाद आपने फिर- शरबत दिया, फौरन अटैक कर दिया। आपके क्या फायदा, आप तो रोजे रखते हैं और आपका हमें रोजा लगता है टूट ये- जाता ये है। show नहीं खत्म करते। आपको कैसे पता मैंने रोजा क्योंकि टूटा? आप जो धड़कपन दिखाते ये हैं तो अपने नहीं, आप नहीं, में, नहीं, अलग नहीं। हम आपसे लड़कियों बहुत को माजरत चाहते छेड़ते हैं रहते हैं, उससे और रोजा आपसे ये टूटता कहना ही चाहते है। हैं फजूल कि की एक बात नहीं मर्तबा बिल्कुल फिर सही हम बात सबकी कर रहे तरफ हैं। से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से जो हमें देख रहा है, उन सबको बहुत बहुत ईद ईद मुबारक। आप लोग का अगर कोई मैसेज हो जो आप ऑडियंस को देना चाहें ईद के ईद हवाले पे। से? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस ईद पे जितना ज़्यादा हो सकता है अपनों के साथ वक्त गुजारें, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें, क्यों और अपनों से मिलें जाके, क्योंकि नहीं पता आपको कि ऐसी ईद दोबारा आए कि ना आए। तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें और ईद को एंजॉय करें। अस्करी आप कोई मैसेज देना चाहिए? माय आंसर इज आल्सो सेम। आप तो सरफराज अहमद बन गए। खुदा ओके मैं इतने इंटेलेक्चुअल जवाब नहीं दे सकती। मैं कहूंगी ईदी माँ तो 2 मिनट शट अप। ओके ओके। ईदी रहें, घूमे फिरे, एंजॉय करें, क्योंकि यही टाइम है। और आप भी दे ईद मुबारक। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप ईद मना रहे हैं और यकीनन आप खुशियां बांट रहे हैं, हम भी खुशियां एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, लेकिन इन खुशियों में अपने उन बहन भाइयों को मत भूल जाइएगा जो कि गजा में और पैलेस्टाइन में है और उनकी कोई ईद नहीं है। तो हमें उनको अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखना है, और सिर्फ उनको नहीं, दुनिया के हर कोने में, इवन स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि अपने घर से ही लोग शुरू करते हैं और जब तक हमारा अपने घर में ही लोग सफ़र कर रहे होंगे तब तक हम किसी और की क्या मदद करेंगे। तो आप ईद पे ये ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि अगर आप ईद मनाएं और नए कपड़े पहने, अच्छे अच्छे खाने खाएं, तो इस तरह से शो ऑफ ना करें कि जो उसके पास की चीज़ मैसर ना हो उसको बुरा लगे या उसके दिल में एक हसरत वाली फीलिंग आए। तो इसी के साथ साथ आई थिंक वी शुड एंड। इफ यू हैव एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? मैं बस यही बोलूंगा, फिर मैं जो मैसेज आपने दिया है इसमें आपका इंस्टा पोस्ट जरूर देखूंगा। एनीवेज, बस ये है, आप सब लोग को ईद मुबारक और बस सबके साथ रहें। कोशिश करें अपने बड़ों को टाइम दें, ताकि जो है पता नहीं ये वक्त कब आए, दोबारा ना आए, जैसा मरियम ने कहा। तो इसलिए अपने बड़ों को टाइम दें, सबके साथ रहें, पॉजिटिव रहें और बस
जितने भी गिले शिकवे हैं वो मिटाएं और बस क्या positive पता रखें। अगली ईद हो या हो ना या हो ना हो। Exactly. चलो कल वो हो भी एक ना हो। कड़वाहट है उसे मीठेपन में तब्दील करें और बस ईद मुबारक। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद ईद मुबारक। मुबारक।